नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। सीएम हेमंत बोले अब पेंशन के लिए लाइन नहीं, दिल्ली रांची या एसी कमरे से नहीं बल्कि गांव पहुंचकर काम कर रही है हेमंत सरकार। वहीं सरकार के नीतियों के खिलाफ डीलर संघ ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध, हड़ताल करने की दी धमकी। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में केंद्र सरकार व बीजेपी पर साधा निशाना। झारखंड में मिर्चों का असर खत्म, बड़ी ठंड, गिरा पारा, अभी और बढ़ेगी कनकनी। तो वहीं धीरज साहू के 9 ठिकानों से 354 करोड़ रुपए बरामद। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हुई पूरी छापेमारी, अब सिर्फ रांची आवास पर रेड जारी। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां सीएम हेमंत सोरेन बोले कि अब पेंशन के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली, रांची या एसी कमरे से नहीं बल्कि गांव पहुंचकर काम कर रही है सरकार। उन्होंने कहा कि सरकार बनने से पहले ही हमने कहा था कि आपकी सरकार आपके बीच जाकर काम करेगी। राज्य में 24 नवंबर से गांव-गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं। आपकी जरूरतों को समझा जा रहा है, आपकी मांग पूरी की जा रही है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो जिले के चास प्रखंड स्थित उत्क्रमिक उच्च विद्यालय सोनाबाद में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार पर बकाया है। यदि हमारी राशि मिली होती तो हम 2 गुनी पेंशन देते। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में जब से हमारी सरकार वजूद में आई, हम यहाँ के आदिवासी मूलवासी के हक अधिकार को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार ने आदिवासी मूलवासी के हक अधिकार के लिए विधानसभा से 1932 आधारित नियोजन नीति पारित कराया, लेकिन जानबूझकर इसमें कानूनी अड़चन लगा दिया गया। परंतु 1932 आधारित नियोजन नीति के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। मैंने पेंशन के लिए कानून बनाया। पहले 15 लाख लोगों को पेंशन मिल रही थी, मेरी सरकार ने 2.5 साल में 37 लाख लोगों को पेंशन दी। हमारे विरोधी ने 8 लाख किसानों को केसीसी दिया, मेरी सरकार 3 वर्षों में 23 लाख केसीसी दिया। उन्होंने कहा कि 3 सालों में ऐतिहासिक विकास हुआ है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 24 नवंबर से राज्य के गांवों में शिविर लग रहे हैं। शिविर में सभी विभागों का स्टॉल लगा हुआ है। सरकार बनने से पहले ही मैंने कहा था कि यदि सरकार बनेगी तो सरकार दिल्ली या रांची से नहीं बल्कि गांवों से चलेगी। आज यह सपना साकार हुआ। सरकार की नीतियों के खिलाफ डीलर संघ ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध, हड़ताल करने की दी धमकी। दरअसल प्रखंड मुख्यालय में डीलर संघ के अध्यक्ष रामप्रकाश वर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। इस बैठक में मौजूद पीडीएस दुकानदारों ने काला बिल्ला लगाकर बैठक में भाग लिया। और आपको बताते चले कि बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा यदि डीलरों की मांग को 31 दिसंबर तक पूरा नहीं किया गया तो 1 जनवरी 2024 से वह सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर चले जाएंगे। इस बारे में संघ के अध्यक्ष रामप्रकाश वर्मा ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि सरकार हम लोगों का कोरोना काल की अवधि पीएमजीकेवाई योजना के तहत वितरित किए गए अनाज के कमीशन राशि का भुगतान नहीं कर रही है, जिसकी मांग की जा रही है। इसके साथ ही संघ ने कमीशन 1 रुपए की जगह 3 रुपए, पीडीएस दुकानदारों को 30,000 रुपए मानदेय अनुकंपा नियम के तहत उत्तराधिकारी को अधिकार देना शुरू किया है। केंद्रीय कमेटी के निर्देश पर 15 दिसंबर तक सभी काला बिल्ला लगाकर विरोध स्वरूप कार्य करेंगे। केंद्रीय कमेटी का जैसा निर्देश होगा उसी के अनुसार आगे का कार्य किया जाएगा। संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 31 दिसंबर तक उनकी मांग पूरी नहीं किया गया तो 1 जनवरी 2024 से सभी पीडीएस दुकानदार हड़ताल में चले जाएंगे। धीरज साहू के 9 ठिकानों से 354 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पूरी हुई छापेमारी, अब सिर्फ रांची आवास पर रेड अभी भी जारी। दरअसल कांग्रेस सांसद धीरज साहू के झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी खत्म हो गई है। 6 दिसंबर से इन जगहों पर छापेमारी चल रही थी। अब तक मिली जानकारी के अनुसार कुल 354 करोड़ रुपए मिले हैं। हालांकि कई जगहों पर यह आंकड़ा 500 करोड़ के पार भी बताया जा रहा है। अब सिर्फ धीरज साहू के रांची स्थित आवास पर आयकर विभाग की टीम मौजूद है। विभाग के सूत्रों का कहना है कि आज यहां की छापेमारी खत्म हो सकती है। यह देश के इतिहास में सबसे बड़ी रिकवरी है। आज इस मामले में आधिकारिक जानकारी साझा
की जा सकती है। उड़ीसा के बलांगीर स्टेट बैंक में गिनती करा रहे बैंक के रीजनल हेड भगत बेहरा ने 176 बैग की गिनती पूरी हो चुकी है। इनमें 305 करोड़ कैश मिला। वहीं टिटलागढ़ में साहू ब्रदर्स के पार्टनर दीपक साहू व संजय साहू के आवास से 11 करोड़, सबलपुर में बलदेव साहू सन्स एंड ग्रुप कंपनीज की शराब भट्टी से 37.5 करोड़ रुपए मिले हैं। बलांगीर स्टेट बैंक में 50 कर्मचारी 25 मशीनों से पिछले 3 दिनों से दिन रात नोटों की गिनती कर रहे थे। गिनती के दौरान आयकर अधिकारी भी मौजूद रहे। जिन बंडलों की गिनती पूरी हो रही थी, आयकर की टीम उन्हें सील करती जा रही थी। सबसे ज्यादा नगद की गिनती यहीं हुई। कांग्रेस की रग रग में भ्रष्टाचार, सांसद के घर से मिले करोड़ों रुपए पर जेपी नड्डा ने ली चुटकी। दरअसल झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर मिली करोड़ों की नकदी पर तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। जहां एक तरफ कांग्रेस इस मुद्दे से अपना पलड़ा झाड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा इस मुद्दे को पूरे तरीके से भुनाने में लगी हुई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद के घर में मिले करोड़ों की नकदी का सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि आखिर यह पैसा किसका है और कैसे लूटा गया। आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई नकदी का आरोप लगाते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेतृत्व में भाजपा के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष दल भ्रष्टाचार में डूब गई है। नड्डा ने कहा कि यह सिर्फ हिमशैल का सिरा है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। संसद परिसर में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास तख्तियां लेकर सत्तारूढ़ी के सांसदों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सांसद धीरज साहू को गिरफ्तार करने की मांग की। कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के दो पहलू है। कांग्रेस भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और अपराधीकरण के लिए जानी जाती है। भ्रष्टाचार और कदाचार ही कांग्रेस की रीति और नीति है। झारखंड में मीचों का असर खत्म, बढ़ी ठंड, गिरा पारा, अभी और बढ़ेगी कनकनी। दरअसल राज्य में मीचोंग तूफान का प्रभाव खत्म होने लगा है, साथ ही ठंड और तापमान में भी गिरावट आने लगी है। पिछले 24 घंटे में सबसे कम तापमान कांके में 8 डिग्री दर्ज किया गया है। अगर उत्तर भारत में बर्फबारी होती तो तापमान में और गिरावट आएगी। फिलहाल उत्तर भारत में बर्फबारी अभी तक शुरू नहीं हुई है। ऐसे में झारखंड में दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी के पहले सप्ताह में ज्यादा ठंड पड़ने के आसार हैं। इसीलिए दिसंबर के अंतिम सप्ताह यानी 22 तारीख से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। 11 से लेकर 16 दिसंबर तक आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिम से आने वाली सर्द हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। शहर में 15 किलोमीटर की गति से ठंडी हवा चल रही है। पिछले 48 घंटे के दौरान यहां न्यूनतम तापमान में करीब 8 डिग्री की गिरावट आई है। और एक बड़ी खबर आ रही है कि जेएसएससी 16 व 17 दिसंबर को होने वाली झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। असल जेएसएससी की ओर से 16 व 17 दिसंबर को होने वाली झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 स्थगित कर दी गई है। इसे लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नोटिस जारी किया है। इससे छात्रों में काफी निराशा है। परीक्षा के ठीक पहले जेएसएससी ने ये सूचना जारी की है। जेएसएससी ने इन तारीखों को परीक्षा आयोजन को लेकर असमर्थता जाहिर की।